हेलो एवरीवन। जैसे हम लोग ने मेंस का क्लास चालू किया है, तो हम लोग साथ ही साथ में ये भी कोशिश करें कि सिलेबस के साथ साथ कुछ कुछ मॉडल आंसर के तरीके तौर कैसे लिखे जा रहे हैं, तौर तरीके कैसे लिखे हैं और इंट्रो कैसे लिखे, छोटा क्वेश्चन कैसे लिखे, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको पता होगा मुकेश सर भी मॉडल आंसर रोज आपके साइंस एंड टेक का एक मॉडल आंसर करा रहे हैं। मैंने भी पिछले क्लास में एक मॉडल आंसर करवा रखा है, तो आज भी हम एक मॉडल आंसर लेकर आपके सामने आए हैं। तो देखते हैं कि बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता भी होगा। इस पे ऐसे भी बहुत बार आ चुका है, तो लोगों ने ऐसे भी लिख रखा है। तो टॉपिक बहुत सिंपल सा है, देखें। टॉपिक है अपना कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महिला सशक्तिकरण में भूमिका। महिला सशक्तिकरण में बहुत से लोगों का योगदान है, बहुत सी तकनीकों का योगदान है, बहुत से लोगों का योगदान है, बहुत सी तकनीकों का योगदान है, बहुत सारी नीतियों का योगदान है। तो उसमें ये हमें देखना है कि साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने क्या ऐसा अपनी भूमिका निभाई है जिससे महिला सशक्तिकरण में और बढ़ावा मिला है। तो थीम हमारा यहाँ पर यह है, महिला सशक्तिकरण। अब बस इस महिला सशक्तिकरण को आपको जोड़ना है कि हमने साइंस एंड टेक आने से, विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है समाज में, वो समाज ने विकास के साइंस एंड टेक ने समाज के सभी क्षेत्रों में बहुत विकास की है और उसमें बहुत मदद की है। पर सवाल आता है कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त करने के लिए साइंस एंड टेक, विज्ञान प्रौद्योगिकी ने क्या भूमिका इसको निभाया है, इस पर हमारा सवाल बनता है। तो देखा, ये टॉपिक है, पर सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो हमने सवाल को भी लिख रखा है, एक जनरल सवाल जो आपको पढ़ने में काम आए और आपको समझने में भी काम आए। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, बिहार में। अब क्वेश्चन जब बिहार में पूछा जा रहा है तो ध्यान रखना है कि दिमाग में पहली बात आती है कि हम उदाहरण भी बिहार से ही जोड़ कर दें। आप राष्ट्रीय लेवल का उदाहरण इसमें नहीं जोड़िए, क्योंकि क्वेश्चन बिहार पे पूछा गया। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग में इस बात को लाना पड़ेगा कि हमारे सवाल को कहाँ से स्टार्ट करके किस दिशा में ले जाना है, और जो कंटेंट हम लिखें वो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कटे कि जो भी बातें करेंगे बिहार की बात करेंगे। बिहार में महिला सशक्तिकरण में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की चर्चा करें, तो यहाँ पर रोल पूछा जा रहा है साइंस एंड टेक का, और पूछा जा रहा है किस महिला सशक्तिकरण, मतलब पूरे देश की, पूरी दुनिया के महिला सशक्तिकरण की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ बिहार में महिला सशक्तिकरण में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की चर्चा करें। तो सर, अगर मैं इस पूरे पॉइंट को अगर देखूं तो हमारा क्वेश्चन में दिमाग ये होना चाहिए कि आंसर बिहार से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, हमें साइंस एंड टेक, विज्ञान प्रौद्योगिकी को किससे जोड़ना है, महिला से जोड़ना है। तो ये लिखेंगे और इसके लिए जब इनको लिखेंगे ढेर सारी बातें होंगी, ढेर सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे कि महिला के लिए साइंस एंड टेक ने कैसे कैसे अपना भूमिका, कैसे कैसे किस तरीके की भूमिका है, और कैसे कैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी ने महिला को सशक्त किया है, उनकी शक्ति और समाज में भागीदारी को बढ़ाया है। तो उदाहरण भी अगर जो दिया जाएगा, ध्यान रखना उदाहरण भी देना है आपको, तो पूरा फोकस रहना चाहिए कि उदाहरण बिहार के किसी भी सेक्टर से, किसी भी तरीके की कोई भी चीज जुड़ी हो उसी को लिखे तो नंबर ज्यादा मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लिखा है बिहार में पूछा गया है, तो आपका फोकस यही होना चाहिए। क्वेश्चन 7 नंबर का है, तो टू द पॉइंट लिखिए, वन लाइन में लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, फ्लो चार्ट में लिखिए, और बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने के चक्कर में ना रहे, क्योंकि आपके पास सीमित में 2 ही पेज है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि सर इसका इंट्रो क्या होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ इस बात को, इंट्रो जो मैं लिखूँ या आपको किसी नोट्स में या किसी किताब में या किसी भी कोचिंग मटेरियल में मिलता है, आप उसको पढ़िए, समझिए, और अपने इच्छा से और अपने समझ से ही इंट्रो लिखे, कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें यह देखना है, मैं इस इंट्रो में इस बात पे ज़्यादा फोकस करूंगा कि क्या मेरा इंट्रो सवाल के हिसाब से लिखा गया है बस, या कि यूं ही महिला सशक्तिकरण पे लिख दिया गया है। ये ध्यान रखना है, सवाल के हिसाब से इंट्रो आए तो नंबर अच्छे आते हैं। देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग बिहार में, देखो बिहार में पूछा गया तो मैंने बिहार की चर्चा की इंट्रो में। बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए एक
रूपांतरकारी भूमिका निभा रहा है। ये पारंपरिक बाधाओं को देखिए, बिहार के सामने महिला सशक्तिकरण ना होने का या महिला सशक्तिकरण के रास्ते में दिक्कत क्या है? पारंपरिक बाधाएं। ठीक है, तो पारंपरिक बाधाओं को तोड़ रहा है और आर्थिक, देखो अब हमें कैसे कैसे मजबूत करना है, आर्थिक अवसर पैदा कर रहा है और महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच बेहतर बना रहा है। मतलब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है और महत्वपूर्ण सेवाएं जो महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा चालू की गई हैं उस तक महिलाओं की डायरेक्ट पहुंच बना रही है। इसमें बीच में किसी भी व्यक्ति के जरूरत नहीं है। तो मेरा जो इंट्रो है उस इंट्रो में मैंने पूरा फोकस रखा है कि क्वेश्चन की मांग के हिसाब से ही इंट्रो लिखा जाए। अब महिला सशक्तिकरण को विज्ञान और तकनीक से लिखना है तो आप महिला सशक्तिकरण पे लिखना चालू कर दोगे, वो गलत नहीं होगा, पर अगर हम सवाल के हिसाब से लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। गलत तो कुछ होता नहीं, मेंस में कुछ भी लिखोगे नंबर मिलेंगे, पर मैं कुछ नंबर नहीं लाना, मैं बहुत बेहतर नंबर लाना है। ठीक है, आगे देखें। आगे मैं बताता हूं कि अब ये मॉडल आंसर क्यों कराया जा रहा है कि हमारा जो बैच चल रहा है अगस्ता जीएस एकेडमी ऐप पर, और साथ ही साथ में हम लोग यूट्यूब चैनल पे जो करंट अफेयर के साथ साथ आपका हिस्ट्री का कोर्स लाया है, साइंस टेक का सेपरेट कोर्स लाया है, तो पढ़ाने का तो पढ़ा दिया जाएगा, कोर्स कराने का करा दिया जाएगा, पर सवाल ऐसे कोर्स करने के बाद लिखा कैसे जाए, इसलिए हम लोग पर डे ये कोशिश करते हैं कि एक मॉडल आंसर आपको लिख कर बताएं, उसके तरीके बताएं कि आपको कैसे लिखना है। उन्हीं तरीकों को फॉलो करते हुए जब कोर्स कंप्लीट कर लोगे और पीवाईक्यू या न्यू क्वेश्चन को आप कोशिश करोगे लिखने का, उन्हीं तरीकों के आधार पे आप उसको लिखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। देखिए ये हमारा एक प्रज्ञान बैच है जो चल रहा है, आपको पता है। ठीक है, ये 8 अक्टूबर से ही चालू हो चुका है। ये पूरा प्रज्ञान बैच में हम लोग पूरा 71 बीपीएससी मेंस का पूरा सिलेबस कराएंगे। ठीक है, साथ ही साथ में, ठीक है, ये हमारे मेंटर्स हैं और ये हमारे मेंटर्स हैं और ये हमारी फैकल्टीज है, जिसमें मैं देखिए यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर मैं आपको साइंस टेक इस पूरे प्रज्ञान बैच में पढ़ाऊंगा जो 8 अक्टूबर से चालू हो गया, उसमें क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हो कि नहीं साइंस एंड टेक का सेपरेट, केवल साइंस एंड का सेपरेट बैच लेना चाहते हो, तो भी आपको अगस्ता जीएस एकेडमी के ऐप पे दिख जाएगा साइंस एंड टेक का ये बैच। इसी बैच में मैंने क्लास चालू कर दी है, प्रज्ञान बैच में भी चल रहा है, इस बैच में भी चल रहा है, दोनों में मैं ही पढ़ा रहा हूँ और उसके कुछ पार्ट को हम लोग यूट्यूब पे एज ए कंटेंट डेवलपमेंट के हिसाब से कि हाँ भाई आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, सभी बच्चों के लिए जो कोर्स में है या कोर्स में नहीं है, दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, साथ ही साथ में आप चाहते हो कि नहीं साइंस एंड जीएस 1 का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस आता है उसमें सबसे मुख्य भाग आता है हिस्ट्री, जो बहुत ज़्यादा स्कोर देता है बच्चों को, उस हिस्ट्री को अगर आप बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हो तो मुकेश सर का आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया के साथ साथ करंट अफेयर का बैच आप सेपरेट ले सकते हो। ये बैच भी जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी या क्वायरी चाहिए तो आप मुझे या मुकेश सर को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या ऐप पे दिए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। ऐप जरूर डाउनलोड कर ले क्योंकि साथ ही साथ में कोर्स के साथ साथ करंट अफेयर की पीडीएफ रोज आपको फ्री में वहाँ अवेलेबल कराई जाती है, जिससे आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स के प्रीलिम्स एग्जाम्स है उसमें आप इसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सर इंट्रो के बाद क्या किया जाए? तो इंट्रो के बाद हमें महिला सशक्तिकरण के पहले उन क्षेत्रों की पहचान करनी पड़ेगी जिनको हम विज्ञान से जोड़ पाए। तो आप इसको पैराग्राफ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैंने इस पैराग्राफ में ना लिखना चाहा। अब मैंने सोचा कि इस पैराग्राफ को आप किस में कन्वर्ट कीजिए, फ्लो चार्ट में। तो फ्लो चार्ट इस तरह से बनाया जा सकता है। सर यही बनाना तरीका बेस्ट है, जरूरी नहीं है, आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने बता रखा है, आप फ्लो चार्ट में इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, आप फ्लो चार्ट में इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके जितने पॉइंट होंगे, जितने आपके पास पॉइंट होंगे, उन पॉइंट के आधार पे आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। 1 2 3 4 5 6, तो किसी तरह से आप इस प्रक्रिया में जुड़ सकते हो। मैंने बना के रखा है प्रभाव के मुख्य क्षेत्र, सशक्तिकरण के मुख्य डोमेन। पहला नंबर 1 पे मैंने लिखा है डिजिटल और वित्तीय समावेशन। आप सभी को पता है डिजिटल वित्तीय समावेशन, ये आपने हेडिंग दे दिया। अब इसमें आपको देना उदाहरण, आंसर में आपको क्या जोड़ना है,
उदाहरण जो ये बता सके कि हाँ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने डिजिटल और वित्तीय समावेशन में महिला को सशक्त किया है। तो आप सभी को पता है कि आज महिला के लिए अगर कोई भी बात आती है, कुछ भी पैसे आते हैं तो उनके डायरेक्ट खाते में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10वीं पास कीजिए, 12वीं पास कीजिए या ग्रेजुएशन पास कीजिए, ये बीपीएससी का पीटी का एग्जाम निकालिए, यूपीएससी का पीटी का एग्जाम निकालिए, तो आपको एक शिक्षा के लिए राशि दी जाती है। राशि जिस बच्चे या जिस महिला, जो भी माता और जो भी बहनें इस एग्जाम को क्लियर करती है, उनके अकाउंट में डायरेक्ट आता है। बीच में 1 रुपया भी किसी को देने या प्रोसेसिंग या ब्रोकरी या दलाली के लिए आपको पैसे देने की जरूरत, और परिवार में किसी के खाते में नहीं जाके महिला के खुद खाते में ये पैसा जाता है, जिससे महिला के पैसे का अधिकार महिला को डायरेक्ट मिलता है। ये भी एक सशक्तिकरण बढ़ावा देने की बहुत अच्छी पहल है। तो आप यहाँ डीबीटी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। शिक्षा राशि को लिख सकते हो। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, उस स्कीम में अगर महिला को पैसा मिलता है तो आप उसकी चर्चा कर सकते हो। तो यहाँ पे उदाहरण तो ढेर सारे, पर आप एक उदाहरण देके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स बहुत हैं। सभी पॉइंट में एक एक उदाहरण भी आपके आंसर के लेवल को बहुत बेहतर तरह से बढ़ाएगा, ठीक है। कृषि सशक्तिकरण में आप ऑनलाइन में ई किसान ऐप है, ई किसान ऐप से आप मदद ले सकते हो। आपके बाद डिजिटल मीडिया से आप खेती या कृषि के बारे में कुछ सीख सकते हो, ठीक है। ये कृषि सशक्तिकरण में ड्रोन दीदी का आप चर्चा कर सकते हैं सर, सबसे बहुत अच्छा विकल्प अगर है तो आप ड्रोन दीदी की चर्चा कर सकते हो। हाँ, ड्रोन दीदी की चर्चा करोगे तो सर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, आपने बोला कि बिहार का लिखना है, तो बिहार का तो ज़्यादा से ज़्यादा ही लिखना है, पर अगर कोई स्कीम बहुत ही प्रभावशाली है तो आप उसको ड्रोन दीदी के टर्म में लिख सकते हो। और ड्रोन दीदी बिहार में भी लागू होगा। बिहार में भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जीविका ग्रुप है, जीविका दीदीज हैं, उनको ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि उन महिलाओं की कृषि में भागीदारी को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है। दूसरा स्वास्थ्य और स्वच्छता है। स्वास्थ्य के लिए आप टेलीमेडिसिन का एग्जांपल दे सकते हो। स्वास्थ्य के लिए आप ऑनलाइन कोरोना की वैक्सीन का वाला एग्जांपल दे सकते हो। ऑनलाइन ब्लड बैंक की जानकारी ले सकते हो। आप ये भी ले सकते हो कि महिला आप फोन करके किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर या मेडिसिन या किसी भी चिकित्सा सुविधा की जानकारी प्राप्त कर सकती है। तो आप यहाँ पर किसी एग्जाम को डाल सकते हैं। शिक्षा और कौशल विकास में ई लॉट का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। ई लर्निंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग कि हाँ, ई लर्निंग के माध्यम से भी इसमें हम चीज़ें समझ सकते हैं। कौशल विकास में आप ये देख सकते हो कि भैया डिजिटल मिशन है, ठीक है, स्किल इंडिया है, स्किल इंडिया की मदद दे सकते हो आप लोग। यहाँ पे स्किल इंडिया मिशन के तहत भारत में या बिहार में कोई भी महिला स्किल सीख सकती है। साथ ही में आईटीआई की एग्जांपल आप दे सकते हो। महिला आईटीआई करके अपने आप को स्किल्ड बना सकती है, अपने स्किल को बढ़ावा देके वो रोजगार पैदा या रोजगार को किसी भी रोजगार को पैदा करने में या रोजगार प्राप्त करने में शिक्षा या आईटीआई जैसे कोर्स ले सकती है। आईटीआई की संख्या आप बिहार में दे सकते हो। उद्यमिता और बाजार संपर्क में आपको पता है कि अभी लोन दिया जा रहा है महिलाओं को 10,000 का। तो जो 10,000 का लोन दिया जा रहा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि ये करंट अफेयर का न्यूज है, और करंट अफेयर का न्यूज आपने इस वाले में उद्यमिता और बाजार संपर्क में आपने किस में जोड़ दिया सर? उदाहरण में जोड़ दिया। मतलब कहने का मतलब है कि आपने आंसर को किससे जोड़ दिया? करंट अफेयर को जोड़ दिया। तो इस तरीके से इन पांचों पॉइंट को एक एक दो दो लाइन में समझाना, ज्यादा एक्सप्लेन मत कीजिएगा। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि आपके पास पेज की संख्या बहुत ही कम है, 2 ही पेज है। तो आप इस मेथड से भी लिख सकते हो, वेरी गुड। इस मेथड से भी लिख सकते हो, वेरी गुड। इस मेथड से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस मेथड से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो मैंने बना रखा है फ्लो चार्ट, इस मेथड से भी लिखा जा सकता है। आपको कोई ना एक मेथड को पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल जरूरी लिखना है, क्योंकि आपके पास शब्द कम है, तो आप उदाहरण से समझाइए कि ये बातें इस उदाहरण से सत्यापित होती है कि भैया ये तकनीक और विज्ञान प्रौद्योगिकी बिहार में महिला को क्या कर रही है? मजबूती प्रदान कर रही है, ठीक है। पर समस्या है कि क्या इतना आसान है? जितना बोर्ड पे लिखा गया उतना अच्छे से हो जाए चीजें और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता नहीं। तो चुनौती और आगे की राह पे हम लोग बातें करेंगे। चुनौती क्या है कि मान लीजिए डिजिटली विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत अच्छी चीज है, पर अगर महिला शिक्षित ही नहीं है, महिला को शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है, तो उन्हें यूपीआई चलाने नहीं आएगा, उनको मोबाइल चलाने नहीं आएगा, बैंक के खाते में कितने पैसे हैं इसको चेक करने नहीं आएगा,
यूपीआई या बैंकिंग के माध्यम से वो अपने खाते का स्टेटमेंट नहीं निकाल सकती, उनको आइडिया ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। तो उस केस में हम जो महिला सशक्तिकरण की पहल ला भी रहे, वो पहल पूरे बिहार के सभी महिलाओं को सशक्त करे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो चुनौती नंबर 1 क्या है? डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब है बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रौद्योगिकी और तकनीक से जुड़ गए हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, पर जो महिलाएं बहुत ही पुरानी है या पुरानी जनरेशन के, जिनके तक शिक्षा ही पहुंची है, उनके आर्थिक दिक्कतें हैं, उनके पास अभी भी मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। उस केस में वहां पर ये जो महिला सशक्तिकरण में विज्ञान अपना रोल अदा करना चाह रहा है, वो अदा करने में डिजिटल विभाजन एक रुकावट या चुनौती के रूप में सामने आया है। नंबर 2, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं। सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं में क्या है? अभी भी समाज में महिलाओं को घर से बाहर निकलना, शिक्षा के लिए पढ़ने जाना, महिलाओं को पढ़ाना ही है, महिलाओं को घर या समाज में बड़े निर्णय लेने में उनकी भागीदारी या उनके विचार को सुनना और समझना या उनके विचारों पर ध्यान देना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अभी समाज में नहीं चलती हैं। तो अगर हम महिला सशक्तिकरण के लिए विज्ञान तकनीक को बढ़ावा दे भी दे, तो भी भारत और बिहार, स्पेशली बिहार जैसे राज्य में अभी भी महिला सशक्तिकरण को पूरी तरह से लागू करने में विज्ञान अब असफल इसलिए है क्योंकि कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं पूरा होने से रोकती हैं। कम डिजिटल साक्षरता, मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, लिटरेसी ही कम है। आपको पता है लिटरेसी में भारत में पूरे भारत के सभी राज्यों में बिहार का राज्य सबसे नीचे स्तर पे आता है। तो हम एक साधारण साक्षरता की बात कर रहे हैं, उसमें हम सबसे नीचे आते हैं। तो तकनीकी साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी, ये सब तो बहुत दूर की बात है, उसमें तो और हमारा निम्न स्तर रहेगा और भी हम क्या रहेंगे, नीचे की ओर रहेंगे। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो हमें सशक्तिकरण में, महिला के सशक्तिकरण में विज्ञान और तकनीक की उपलब्धियों को क्या करता है, रोकता है। सर 3 ही क्यों सर? और भी लिख सकते हो, पर आपके पास 2 ही पेज है ना सर। देखिए चुनौतियों में 3 पॉइंट लिख दिया, आगे की राह में 2-3 पॉइंट लिख दिया, फिर मैंने बताया सशक्तिकरण कैसे किया जाता था, इसमें हमने कितने पॉइंट लिख दिए, 5 पॉइंट। आप 10-10 पॉइंट नहीं लिखिएगा क्योंकि आपके पास इतना स्पेस नहीं रहेगा। ये धीरे धीरे आप समझिएगा कि सर 2-3-4 पॉइंट ही लिख के हमें पूरे आंसर के हर हिस्से को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये हो गया। आगे की राह क्या किया जाए, ठीक है। पहला, लिंग अनुकूलन प्रौद्योगिकी डिजाइन किया जाए, जैसे निरक्षर योग्यताओं के लिए आवाज आधारित इंटरफेस बनाया जाए, आवाज आधारित इंटरफेस बनाया जाए। नंबर 2, सामुदायिक आधारित प्रशिक्षण मॉडल दिया जाए, डिजिटल सहेली की तरह कि किसी समाज में एक ग्रुप बना लिया जाए, उनको अलग से शिक्षा दिया जाए, उनको अलग से शिक्षित किया जाए, जिससे एक समुदाय आधारित प्रशिक्षण मॉडल बन सके। और क्या क्या है, ग्रामीण बिहार में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहां पहुंचाया जाए, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पे पहुंचाया जाए, जहां पे बाकी सुविधाएं नहीं है जिससे महिला विज्ञान और तकनीक से जुड़ जाए, वहां तक सुविधाओं और बुनियादी ढांचों को क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। लास्ट में बिहार में स्टेम, देखिए स्टेम 70 बीपीएससी में पूछा था, मैं बता देता हूँ। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टी से हो जाएगा टेक्नोलॉजी, ई से हो जाएगा इंजीनियरिंग, ठीक है, और एम से मैथमेटिक्स या मेडिकल, पर मैथमेटिक्स याद रखिएगा 4। इन चारों को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो सिंपल सी बात है, महिलाओं में इन चारों के लिए जानकारी या इन चारों के लिए महिलाओं की भागीदारी या उनकी साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा, जिसके कारण से महिलाएं इसकी मदद से जल्दी विज्ञान तकनीक को समझ पाएंगी और अपने आप को समाज के और आर्थिक रूप से मजबूत करने में आगे बढ़ेंगी। तो हमें बिहार में स्टेम क्षेत्रों में अधिक महिलाओं के प्रौद्योगिकी के उपयोगकर्ताओं नहीं बल्कि रचनात्मक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो स्टेम के लिए अधिक महिलाओं को हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये हमारे क्या है, आगे की राह। आगे की राह में 4 पॉइंट है, अगर आपको 4 पॉइंट दिक्कत लगता है, पेज की कमी पड़ती है, तो कम से कम एटलीस्ट 3 पॉइंट को आप चर्चा करें। तो हमारे बॉडी का पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन, हमारा इंट्रोडक्शन परिचय लिखा, परिचय 2-3 लाइन का लिखा, फिर बॉडी में हमने 3 पार्ट लिखे, पर 3 पार्ट छोटे छोटे लिखे। पहला, सशक्तिकरण को कैसे विज्ञान तकनीक से जोड़ा, फर्स्ट पार्ट। फिर उसको जोड़ने में चुनौतियां क्या है, सेकंड पार्ट। आगे हमें क्या करना चाहिए कि चुनौतियों को कम कर सके, आगे की राह। फिर आता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में हमें यही लिखना है कि ये विज्ञान तकनीक ही एक ऐसा मेथड है जो महिला सशक्तिकरण को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है।
ठीक है। और एक शक्तिशाली क्या है, बहुत पावरफुल तरीका है। ठीक है, क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सिर्फ उपकरण नहीं बल्कि शक्तिशाली उत्प्रेरक है। जानकारी, वित्त, बाजार, सेवाएं तक पहुंच प्रदान करके वे महिलाओं को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देने, आर्थिक आजादी हासिल करने और समाज में अपने अधिकारों और एजेंसियों को मजबूत करने में सक्षम बना रही है। ठीक है, देखो, अगर महिला सशक्तिकरण बढ़ता है, महिला अगर शिक्षित होती है तो समाज में जो भागीदारी है उसकी बढ़ेगी, राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, आर्थिक निर्भरता जो किसी घर के परिवार पर होता था वो कम होगा, आत्मनिर्भर बनेंगी आर्थिक रूप से, समाज में डिसीजन लेने के रूप में, या अपना खुद का अगर कुछ उद्योग या रोजगार करना है तो उसमें वो किसी दूसरी चीजों पर निर्भर नहीं रहेंगे। पर ये होगा कैसे, जब हम महिला को सशक्तिकरण के लिए बढ़ावा देंगे। और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में बहुत सारे तरीके हैं, सरकार की नीतियां हैं, पहले समाज है और शिक्षा है, बहुत है। पर सबसे ज्यादा जो भूमिका निभा सकता है वो है विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये एक मॉडल आंसर जिससे आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हो। सजेशन क्या है, सजेशन है यहाँ पर जो आप लिखोगे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल, उदाहरण कोशिश करना कि बिहार का दिया जाए, और बिहार का सटीक उदाहरण ना मिले तो आप इंडिया का दे सकते हो, पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा उदाहरण बिहार का दे। और वो उदाहरण जरूर लिखे जो हाल ही में आपने पढ़ा है, जो करंट अफेयर में आपने कहीं ना कहीं पढ़ के रखा है। तो ये एक मॉडल आंसर आपको ध्यान रखना है। इस मॉडल आंसर के साथ हम आगे भी बताएंगे कि और कैसे मॉडल आंसर लिखा जाता है। एक बार मैं फिर बता देता हूं आप सभी को, ठीक है, कि आपको अगर मेंस की अच्छी तैयारी है तो आप प्रज्ञान बैच से जुड़ सकते हैं। प्रज्ञान बैच में सारे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। साइंस टेक पढ़ना चाहते हो तो मेरी बैच ले सकते हो। विज्ञान एंड में अगर आप साइंस एंड टेक का बैच लेना चाहते हो तो आप मेरा बैच ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं हिस्ट्री और आर्ट्स, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो, मुकेश सर का क्लास ले सकते हैं। और ओवरऑल अगर आप पूरा ज्ञान बैच ले ले तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें सभी कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। पूरा कोर्स कराएंगे, मॉडल आंसर करवाएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे, लिखना सिखाएंगे, पढ़ाना भी बता देंगे कि हाँ आपको कोर्स कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे कम समय में आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। ये बहुत बड़ा इशू रहता है हर बच्चे का कि सर हमें तो चंपारण की पूरी बातें याद हैं, पर चंपारण पे सवाल आता है तो उसको लिखना कैसे ये हमें पता नहीं है। इसलिए मुकेश सर रोज रोज आंसर राइटिंग कराते हैं, मैं भी रोज एक क्वेश्चन आंसर राइटिंग के रूप में लेके आता हूँ, बस ये बताने के लिए कि आप इसी तरह से पढ़ने के साथ साथ आंसर राइटिंग जरूर करें, क्योंकि बिना लिखे आप मेंस कभी भी क्रैक नहीं कर सकते, चाहे आपको पूरे हिस्ट्री या पूरा साइंस टेक आता हो उसके बावजूद भी, क्योंकि मेंस लिखने का पेपर है और उसमें लिखना क्या है और कैसे लिखना है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं उम्मीद रखता हूँ, ठीक है, आगे कि इसके बाद का हम लोग क्या करेंगे, एक नया मॉडल आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल आंसर से कि कैसे इसको लिखा जाए।